स्वागत है ब्रेक के बाद आपका सिटी राशिफल में। अब हम जानेंगे हम धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका राशिफल। बिल्कुल, धनु राशि वालों के लिए बता दूं, ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कुछ सोच विचार आप ज़्यादा कर रहे हैं, संतान पक्ष से आपको लाभ मिलने वाला है और माता पिता का सुख भी आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। किसी धार्मिक क्षेत्र की यात्रा आप करने वाले हो और खेतीबाड़ी के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। आर्थिक मदद आपकी होगी, गड़ा धन भी आपको मिलने वाला है और हो सकता है तो नया वाहन भी इस सप्ताह आपको मिलेगा। सोमवार, बुधवार और शनिवार ये तीनों ही दिन आपके लिए बड़े अच्छे हैं। इन तीनों दिनों में कुछ आप बड़ा कर सकते हैं। शनिवार को थोड़ा सा चोट से बचे और 12 बजे के बाद ही आप किसी बड़े कार्य को करें। जी, तो कौन सा लकी नंबर और कलर रहेगा इनके लिए? लकी नंबर की बात करूं तो आप 6 अंक का प्रयोग करें और आसमानी रंग का प्रयोग करें तो आपके लिए बेहद ही उत्तम और अच्छा रहेगा। हो सके तो आप इस सप्ताह आप सुनहरे रंग का प्रयोग ज़्यादा करें तो आपके लिए लाभ होगा। और चने की दाल के अंदर कुछ शहद डाल करके एक पीली पोटली बना करके यदि आप दबाते हो तो किसी प्रकार की समस्याएं है आपकी तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आपको लाभ भी होगा। लगभग 40% के आसपास का आपका सक्सेस रेट इस सप्ताह का है। जी, तो आइए अब जानते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। खान पान के आप शौकीन इस सप्ताह बने रह सकते हो और विशेष तौर पे मैं आपको बताऊं, इस सप्ताह आपकी कहीं दूर दराज की यात्रा भी होगी, वो आपको आर्थिक मदद भी करेगी और दूसरी ओर आपके पुराने मित्र आपको लाभ भी दे सकते हैं। थोड़ा सा व्यसन में भी आप इस सप्ताह पड़ सकते हैं और मैं आपको बताऊं कि आपके लिए अच्छा भी नहीं रहेगा। और ये लगभग रविवार, बुधवार और शुक्रवार ये तीनों ही दिन आपको हल्के से परेशान कर सकते हैं और शनिवार के दिन आपको थोड़ा सा उड़द सर के ऊपर वार करके ये डालनी है कहीं तो भी आपको अच्छा हो सकता है। माता से आपका थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा इस सप्ताह बन सकता है। जी, तो शुभ अंक और शुभ रंग कौन सा रहेगा इनके लिए? बिल्कुल, अंक की बात करूं तो 7 अंक का प्रयोग करें और रंग की यदि मैं बात करूं तो आप इस सप्ताह लाल रंग का प्रयोग करें तो आपके लिए बेहद लाभदायक ये बना रहेगा। और आपको उपाय मैं बता दूं, इस सप्ताह पीपल के पेड़ में आपको 7 गांठें सूत के धागे की लगानी है तो आपको लाभ होगा। जी, आइए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका राशिफल। कुंभ राशि वालों के लिए बिल्कुल मनोरंजन पूर्ण ये सप्ताह है और कुछ सोच विचार जो आपका पहले से चल रहा था इस सप्ताह समाप्त होगा और नए वाहन के आने की भी आशंका आपके लिए है। और जीवन साथी चुनने के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। जीवन साथी भी आप इस सप्ताह चुनोगे ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा है। और विशेष तौर पे मैं बताऊं कि इस सप्ताह आपको कोई आर्थिक मदद भी मिलेगी और किसी कंपनी के साथ भी आप जुड़ोगे। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हो तो ये नौकरी के लिए भी बड़ा ही अच्छा सप्ताह है। नौकरी भी आप इस सप्ताह जरूर करोगे। जी, तो कौन सा रहेगा इनके लिए शुभ अंक रंग जो इन्हें प्रयोग में लाना होगा इस सप्ताह? 8 अंक का आप प्रयोग कर सकते हैं, 4 को आप त्याज्य रखें और दूसरा संतरी रंग का भी प्रयोग आप करें और फल फ्रूट इत्यादि आप इस सप्ताह दान कर सकते हैं, उससे बेहद लाभ होगा। और विशेष तौर पर शनिवार वाले दिन पीपल को धूप जरूर चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। जी, तो आइए अब जानते हैं हमारी अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। मीन राशि वालों के लिए तरक्की कारोबार में बहुत ही अच्छी रहेगी। यदि आप नौकरी कर रहे तो आस पड़ोसियों के साथ आपका लाभ होने की आशंका है। आपकी चुगलखोरियां जो करते थे वो इस सप्ताह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और आपके फेवर में आ जाएगी। राजनीति दृष्टि से भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। बुधवार, शुक्रवार और शनिवार ये तीनों ही दिन आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसमें भी आपको बेहद लाभ मिलने की आशंका है। और विशेष तौर पे मैं बताऊं कि जो विकास के कार्य आपके रुके थे वो विकास के कार्य इस सप्ताह आपके चलने प्रारंभ हो जाएंगे। खेतीबाड़ी में भी आपको बेहद लाभ होगा। दूसरी ओर आपको आर्थिक मदद इस सप्ताह बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज और कुछ ऐशो आराम की वस्तुएं भी इकट्ठा होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। लेकिन थोड़ा सा देवीय दृष्टि से देखूं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका और मन में जो है आपकी परेशानी ज्यादा इस सप्ताह बढ़ेगी। जी, तो क्या कुछ उपाय करने होंगे इन परेशानियों से निकलने के लिए मीन राशि वालों को?
बिल्कुल 74% के आसपास का आपका सक्सेस रेट है और 6 अंक आपका भाग्यशाली है। दूसरी ओर मैं देखता हूं कि आप पन्ना रंग यानी कि हरा रंग आप प्रयोग में ला सकते हैं और परेशानियों से दूर होने के लिए सप्तधान्य सर के ऊपर वार करके सुबह के समय सूर्य से पहले ये कहीं आपको पानी में छोड़ करके आने हैं, या सूर्य को अर्घ यदि दोगे तो उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके दीजिए, तो आपको बेहद लाभ इस सप्ताह बनेगा। जी, तो चलिए दर्शकों, ये तो बात हुई राशि फल की, कैसा रहने वाला है आपका राशि फल इस सप्ताह। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ प्रश्न की। तो हमारे पास पहले जानना चाहते हैं आचार्य जी से कि सभी पूजा सामग्री में जैसे कि देखा जाए पंचामृत और पंचगव्य बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो क्या होते हैं ये, अगर किसी हमारे दर्शक को ना जानकारी हो इस बारे में? बिल्कुल, हमारे पुराणों में बहुत जगह लिखा है जो पंचामृत है उसका स्नान करना वो भी बेहद ही अच्छा रहता है। जैसे पंचामृत में क्या क्या पड़ता है वो एक बार सारे दर्शक जो है नोट कर ले। बिल्कुल मैं धीमे से बोलूँगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको घी लेना है, दूध लेना है, शहद लेना है और शक्कर लेनी है, और साथ साथ आपको ये दूध और ये पांचों चीज़ें हैं, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी। ये पांचों चीज़ें जब इकट्ठा करेंगे तो इसका पंचामृत बनता है, और ये पंचामृत स्नान में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और बोले भगवान स्वयं भी कहते हैं, अगर पंचामृत का हम सेवन प्रतिदिन करते हैं, 1 चम्मच भी करते हैं, तो हमारे हर तरह के रोग समाप्त होते हैं जी। और जो पंचगव्यों की बात आपने की है उसमें सारी चीज़ें गाय की ही मिलती है। गौ माता का गोमूत्र उसमें होता है, गोबर उसमें होता है, दूध, दही और आपके क्या घी, ये सारी चीज़ें जब इसमें मिलती है तो ये पंचगव्य हो जाता है। और पंचगव्यों का पान करने से किसी प्रकार की अंदर जो आपके अंदर कोई आत्मा, दुरात्मा, कुछ दूसरी आत्माएं आपके अंदर प्रवेश कर गई है, या कोई प्रचंड देवता है, कोई दूसरे देवता जो आपके अंदर प्रवेश कर गए हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो इस पंचगव्यों को पीने से वो समाप्त हो जाते हैं। जी, तो ये थी जानकारी। और अब बात करते हैं, हमारे पास प्रश्न है कमल का। इन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन की है और ये आगे एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल कमल जी, आपका बहुत ही अच्छा एजुकेशन रहेगा, और ये अभी तक थोड़ा सा परेशानी भरा समय था, लेकिन अगले वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और कमल जी, आप जो बिल्कुल जो टेस्ट इत्यादि दोगे 2015 में, 15 के जनवरी में, वो आपके लिए बेहद ही अच्छे रहेंगे। उस समय आप नौकरी भी कर सकते हैं, और मूंगा रत्न और आप नीलम रत्न दोनों ही धारण कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। दूसरी ओर सूर्य उपासना आप जरूर करें, बेहद लाभप्रद आपके लिए। जी, तो चलिए, अगर आपके भी ऐसे ही प्रश्न हैं तो आप सीधे जुड़ सकते हैं हमारे साथ और ईमेल कर सकते हैं acharya+@gmail.com पर, और बात भी कर सकते हैं आप आचार्य जी से इनके फ़ोन नंबर पर। बिल्कुल, acharya+@gmail.com, इस पे आप मेल कर सकते हैं, और या सीधे ही आप हमसे जुड़ सकते हैं। कालयुग जो कस्टमर केयर 92 182 000 13 और 14 दोनों नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, या मुझसे सीधा व्हाट्सएप पे और फेसबुक से जुड़ सकते हैं 91 295 00 004। और किसी भी तरह के प्रश्न आपके हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए, हर प्रश्न के आपको निदान जरूर मिलेगा। जी, तो आज के राशिफल में इतना ही। अगले सप्ताह सिटी राशिफल लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका ये सप्ताह अच्छा बीते। नमस्कार। नमस्कार।